जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी छात्रों के कमेंट आए थे कि सर कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होता है। पूरी जानकारी को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो मैं कॉलेज चेंज या ट्रांसफ़र के बारे में कंप्लीट एक डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में फॉर्म भरना सीखेंगे कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होता है। तो कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे करना है, सारी जानकारी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कॉलेज चेंज या ट्रांसफ़र कब होता है। दोस्तों जब आपका काउंसलिंग चल रहा होता है, काउंसलिंग का मतलब जो एडमिशन चल रहे होते हैं, जैसा कि फर्स्ट राउंड, सीएलसी राउंड के जितने भी राउंड होते हैं, इन सभी राउंड के समाप्त होने के बाद, यानी कि एडमिशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद में आपका एडमिशन हो जाता है, आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है। आपके मन में ख्याल आता है कि हमें एडमिशन चेंज करना है, यानी कि हमें ए कॉलेज से बी कॉलेज में ट्रांसफ़र करना है। हमने अभी ए कॉलेज में एडमिशन लिया, बी कॉलेज में हमें जाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि एचईडी, दोस्तों क्या होता है कि एचईडी हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है एमपी की, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है और उस नोटिस में ये बताया जाता है कि ऐसे जो छात्र जिन्होंने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद में अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, उन छात्रों को एक तारीख बताई जाती है। उस तारीख तक या वो तारीख निकल जाती है तो कभी कभी क्या होता है, वो तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो उस तारीख तक दोस्तों एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जैसी सबमिट हो जाती है, उसके बाद में क्या करना होता है, आपका जो ओल्ड कॉलेज है साथ ही आपका जो नया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन दोनों कॉलेज से एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, यानी कि सहमति पत्र बनवाना पड़ता है। जैसे ही सहमति पत्र बन जाता है और इसके द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है तो क्या होता है, फिर ए से आपका बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर पाते हैं कि आपकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस होती हैं दोस्तों एडमिशन जो कि चेंज करने की। इसके लिए सबसे पहले आपको ई प्रवेश वेबसाइट से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। सबसे पहले ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। चलिए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट किया जाता है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑनलाइन कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसकी तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, 5 अक्टूबर से एमपी में स्टार्ट कर दिए गए हैं कॉलेज ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होता है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा कोड डालना होता है, व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होता है। ये सभी काम करने के बाद में आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाता है और दोस्तों आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी डिटेल्स दिखाई देती है, स्टूडेंट डिटेल्स, साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई देती है एडमिशन डिटेल, आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। अभी आपका ये कॉलेज यानी कि ओल्ड कॉलेज दिखाई दे रहा है। अब आपको किस कॉलेज में ट्रांसफ़र करना है, उस न्यू कॉलेज को आपको यहाँ पर जो कि सिलेक्ट करना होता है। आपका कॉलेज किस जिले में है, कॉलेज का टाइप रेगुलर, प्राइवेट, कॉलेज कौन सा कॉलेज है, और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लिख देना होता है। क्या, ट्रांसफ़र। ठीक है, डिक्लेरेशन में यहाँ पर चेक मार्क करना है। कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना, ओटीपी वगैरह आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और इसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है, अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको दूसरी प्रोसेस करनी पड़ती है। अब दूसरी प्रोसेस होती क्या है दोस्तों की, सेकंड नंबर पर अब आपको, अभी मैंने क्या बताया था कि पुरानी कॉलेज और आपका जो नया कॉलेज है, इन दोनों कॉलेज से आपको सहमति पत्र बनवाना होता है। ठीक है, एग्रीमेंट बनवाना होता है। साथ ही एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ आपको एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। कौन सा फॉर्म होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म होता है दोस्तों, आपको सबमिट करना होता है अपने कॉलेज में। 2 पेज का पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको प्रवेशित महाविद्यालय का नाम, साथ ही आप यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, महाविद्यालय का परिवर्तन करने वाले, तो यहाँ पर चेक मार्क कर देना महाविद्यालय परिवर्तन। और यहाँ पर छात्र अपना डिटेल फिल करना है, अपने माता का नाम, पिता का नाम, जो भी डिटेल दें, पाठ्यक्रम कोड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आवंटित पाठ्यक्रम, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास में जो कोर्स है। ठीक है, प्रेजेंट में आपके पास में जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेकंड नंबर में भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में भी कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में भी आपको कुछ नहीं करना है।
ठीक है। बस अब आपको क्या करना होता है, 4th नंबर पर यहाँ पर आ जाना होता है और 4th नंबर पर आपको क्या करना होता है, महाविद्यालय प्रवर्तन। यहाँ पर आपको अपना संकाय डालना होता है, यहाँ पर कच्चा डालनी होती है, कच्चा यानी कि BA BCom BSc जो भी है वो यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर आपका संकाय क्या है, संकाय का मतलब क्या होता है, आपका कोर्स कौन सा है, जैसा कि मैथ से है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, किससे आप कर रहे हैं, कॉमर्स से होता है, आर्ट्स से होता है, जिससे आप कर रहे हैं। आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ में अगर हम बात करें, मैथ में हमारे PCM होता है, मुख्य सब्जेक्ट क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो यहाँ पर विवरण डाल देना है, वर्तमान में आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और साथ ही किस कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पर डालना है। सहमति पत्र का विवरण आपको कॉलेज से मिल जाएगा, परिवर्तन का कारण आपको देना होगा और आपकी लास्ट ईयर कितनी परसेंट थी, जैसे कि UG करना चाहते हैं तो इससे पहले 12th किया होगा, PG करना चाहते हैं तो इससे पहले UG किया होगा। इसमें आपकी नंबर कितने आए, प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, प्रतिशत कितनी बनी, इसको फिल कर देना। और फिल करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर दोस्तों अपनी जो दिनांक भी डालना, ठीक है, छात्र छात्रा का अपना हस्ताक्षर डालना है और यहाँ पर प्राचार्य का लग जाएगा, इस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है 3rd नंबर में कि महाविद्यालय परिवर्तन की स्थिति में दोनों महाविद्यालय का सहमति पत्र संलग्न करना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें करने के बाद में आपको क्या करना होता है, अब 3rd नंबर पर दोस्तों नए कॉलेज में अब दोस्तों क्या होगा, एग्रीमेंट भी हो गया, आपने रिक्वेस्ट वगैरह सब सबमिट कर दी और आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया। अब दोस्तों अगर नए कॉलेज में सीटें खाली होती हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। अब दोस्तों पुराने कॉलेज से आपका जो कि सबमिट हो गया है, सहमति पत्र बन गया है, यानी कि अप्रूवल मिल गया है या नहीं मिला है, नए कॉलेज से अप्रूवल मिल गया है या नहीं मिला है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर पाओगे। तो ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको फिर से क्या करना होता है, इसकी वेबसाइट पर ही आना होता है। जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आंसर डालना है, व्यू स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कॉलेज ट्रांसफ़र डिटेल, कॉलेज ट्रांसफ़र डिटेल आपको दिखाई देती है। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, कोर्स दिखाई देता है, करंट में आप किस कॉलेज में है और न्यू कॉलेज के लिए आपने कहाँ पर सबमिट किया था, रिक्वेस्ट सबमिट की थी, उस कॉलेज का यहाँ पर नाम आ जाएगा, रिक्वेस्ट डेट आपने कब सबमिट की है रिक्वेस्ट, साथ ही रिमार्क में आपने ट्रांसफ़र लिखा, आपने जो भी रिमार्क में लिखा होगा वो, और स्टेटस अभी आपका क्या दिखाई दे रहा है, अभी पेंडिंग फॉर ओल्ड कॉलेज अप्रूवल। अगर आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है अभी ओल्ड कॉलेज, यानी कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उस कॉलेज से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर लिख कर आएगा अप्रूवल, और फिर लिख कर आएगा नए कॉलेज से अगर अप्रूव हुआ है तो नए कॉलेज से भी, और एडमिशन अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ट्रांसफ़र एडमिशन लिख कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है और दोस्तों कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।